Welcome to my channel, Vinay Sir Classes. ना कॉनिक सेक्शन का पार्ट है पैराबोला। पैराबोला जो होता है ना, ये आपकी कर्व शेप फिगर होती है, हाफ कर्व, जैसे हाफ कर्व होता है। इसमें 4 तरह के पैराबोला होते हैं और मैं उनके सबके फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ठीक है, तो पहले हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है कि फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है पैराबोला ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पैराबोला होता है, वाई एक्सिस को टच करता हुआ बनता है। ठीक है, दूसरा जो पैराबोला होता है वो आपका बनता है, चारों पैराबोला की शेप मैं बता देता हूँ पहले। 4 तरह के पैराबोला होंगे। तो फर्स्ट जो 4 पैराबोला है वो हमारा वाई स्केयर इक्वल्स टू 4ax, इसकी जनरल इक्वेशन होती है वाई स्केयर इक्वल्स टू 4ax। सेकंड जो पैराबोला होता है इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्केयर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, थर्ड जो पैराबोला होता है वो आपका इसका, इसको बोलते हैं, ये हमारा जो है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड पैराबोला हो गया, इसकी इक्वेशन होगी वाई स्केयर इक्वल्स टू -4ax। और नेक्स्ट जो पैराबोला हो गया इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स स्केयर इक्वल्स टू -4ay। एक्स और वाई तो पता है कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब ए क्या होता है इसमें, ए को हमें देखना है। यहां से ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो जो वर्टेक्स होता है ना हर किसी केस में, अभी हमारा 0 0 होता है इस पैराबोला के अकॉर्डिंग। वैसे वर्टेक्स चेंज भी हो सकता है बट हमारा इस फॉर्म के हिसाब से सब में 0 0 होता है। यहां से कुछ डिस्टेंस पे हमारा जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम ए। तो ये जो पॉइंट होता है एफ, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट इसमें होता है a,0, इसमें फोकस पॉइंट यहाँ होगा 0,a, इसमें आपका यहाँ होगा -a,0 और इसमें यहाँ होगा 0,-a। तो आपको फोकस पता लगना चाहिए, फोकस क्या होता है। फोकस होता है a,0, यहाँ पर 0,a, यहाँ -a,0 और यहाँ 0,-a। ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस। फिर इसमें होता है वर्टेक्स, मैंने बता ही दिया है। एक होती है लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होती है, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये पैरेलल होती है इसके। यहाँ पर ये पैरेलल होगी, यहाँ पर ये होगी और यहाँ पर ये होगी, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो व्हाट इज लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इसमें जैसे जितना डिस्टेंस यहाँ पे ए है ना उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी होता है। तो इसकी इक्वेशन होती है लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल्स टू -a और x प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी हमारी, इसमें y एक्सिस बनना है तो y इक्वल्स टू -a और y प्लस a इक्वल्स टू 0। इसमें लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो जाती है पॉजिटिव साइड, क्योंकि ये हमारे x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ होगी x इक्वल्स टू a और x माइनस a इक्वल टू 0 और यहाँ y इक्वल टू a और y माइनस a इक्वल टू 0। फिर होता है हमारा लेटस रेक्टम। ये 4 चीजें तुम्हें याद रखनी है। लेटस रेक्टम क्या होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है ना ये पूरा डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये हो गया 4a, इस सब में 4a ही होता है, 4a 4a 4। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। अगर तुम नोट डाउन करना चाहते हो तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस में आपको जो है ये सारे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सको। चलो,
अब हमारी जो है ना एक्सरसाइज 10.2, ठीक है 10.2। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये निकालना है। तो 1 से लेके 6 तक आपके एक जैसे क्वेश्चन है, दो मैं बता रहा हूँ पहले। वाई स्केयर इक्वल्स टू 12x, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है। आपकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है इसको। ये होती है जनरल इक्वेशन, तो 4a की वैल्यू होगी आपकी 12, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, फोकस पॉइंट क्या होता है a,0, तो ये क्या हो जाएगा 3,0। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था या लाइन लिखवाई थी, x इक्वल्स टू -a, तो x इक्वल्स टू -3 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और हमसे पूछा कि यह है हमारा फोकस निकल गया, एक्सिस, एक्सिस मैंने आपको बताया था, हाँ। और आपको नेक्स्ट पूछा गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो कितना होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, ठीक है ये हो जाएगा 4a। तो 4a कितना हो गया 4 इंटू 3, 4a 12 हो जाएगा। तो ये चारों चीजें निकालनी थी, बस इससे कंपेयर करके a की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इसी में मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, नोट मत करो, अपने आप करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9y। अब इसमें भी हम 4a को -9 है तो 9 लेना, माइनस वाले को हम अपने आप देख लेंगे। a की वैल्यू होगी 9/4। अब इसमें फोकस पॉइंट क्या होता था याद है, अगर -9 में तो 0, -a, तो 0, -9/4। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वो तो 4 ही रहेगी, ठीक है। तो 4a की वैल्यू बताओ कितनी है 9, 4a की वैल्यू 9 है ना, सीधी सीधी आंसर लिख देना। नहीं 36 नहीं, बस 9 ही आएगा। 4a की वैल्यू हमने सीधी पुट कर दी। एक्सिस हमें पता ही है ये हमारा वाई एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 होता है। और क्या पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताई थी, इसमें y इक्वल्स टू a होती है, तो y इक्वल्स टू 9/4 और वी कैन से दैट y माइनस 9/4 इक्वल्स टू 0। तो जो आपने टेबल बनाया है बस वो याद होना चाहिए, उसके हिसाब से बस यहाँ से 4a की वैल्यू देख लो, आगे पुट करते जाओ। आप देखो नेक्स्ट, अब ये 7th 8th 9 10 में दोनों 7th 8th एक जैसे हैं, 9th और 10th एक जैसे हैं। चलो 8th वाला बताता हूँ। इसमें फोकस दिया हुआ है हमें 0, -3 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है हमारा y इक्वल्स टू 3। आपको पता है फोकस क्या होता है 0, a, तो a की वैल्यू मान के चलो -3। अब फोकस पॉइंट अगर बाद में दिया हो तो इसकी इक्वेशन क्या होती है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, तो यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा -12। ये आंसर हो गया। हमें इक्वेशन बनानी थी इसमें, इसमें फोकस गिवन था, डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, सिर्फ इक्वेशन बनानी थी। और 9th और 10th में देखो, 10th वाला वर्टेक्स हमें दिया हुआ है 0, 0, फोकस दिया हुआ है -2, 0, तो वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, तो फोकस क्या होता था a, 0। बताओ a की वैल्यू क्या होगी इसमें -2। इसकी इक्वेशन क्या होती थी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो a की वैल्यू -2 डाल दो, -8x, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है हो गया। आप 11th और 12th एक जैसे हैं, खत्म एक्सरसाइज। सारे तो एक जैसी है ना, अब बाकी तुम करोगे। यस, अब 5 मिनट तुम्हें भी तो दूंगा। देखो 12th में वर्टेक्स हमें दिया हुआ है 0, 0, ठीक है। और पासिंग पॉइंट गिवन है, पासिंग पॉइंट हमें मतलब होते हैं एक्स और वाई, इसकी वैल्यू गिवन है 5, 2। अब लिखा है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस तो हमारा ये होता है, इसके सिमेट्रिक है, तो यानी कि ये इक्वेशन होगी। मतलब सिमेट्रिक मतलब हो गया आधा इधर होगा आधा इधर होगा, तो आप इसकी इक्वेशन लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब एक्स और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, पुट कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 2, तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/2, ये सीधा 4a की वैल्यू आ गई।
ये वैल्यू आपने इसी इक्वेशन में पुट करनी है, हमें इक्वेशन ही बनानी थी, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2x² इक्वल टू 25y। क्लियर हो गया? कोई डाउट? Like, share, subscribe, follow for more.